आगे देखिए, पाठ परिचय। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। कि भय है वो मन का विकार है, मन में उत्पन्न होने वाली एक पीड़ा है जो दुखों को ही उत्पन्न करने वाला होता है, दुख देने वाला होता है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है। कि मनुष्य जीवन में, इस संसार में जो मनुष्य के रूप में, किसी जीव के रूप में जो जन्म लेता है, उसके जीवन में सुख और दुख दो ही मूल आधार हैं। किसी के जीवन में सुख आता है तो कभी किसी के दुख आता है, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। यही दो मूल प्रवृत्ति है कि जीवन की यही दो विषय हैं, कभी सुख है तो कभी दुख होगा। यही जीवन के दो रहस्य हैं। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशदता से स्पष्ट किया है। प्रस्तुत जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसने भय की स्थिति को बड़े बारीकी से छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कि भय है वो किस प्रकार से मन में विराजमान होता है और उस भय के कारण मनुष्य कैसा भाव प्रकट करने लगता है, क्या मनोदशा हो जाती है, कैसे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। उन सब बातों को यहाँ भय शीर्षक के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखिए, जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। तो भय किसे कहते हैं? जिस जिससे अपना वंश न हो ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के अनिश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस बात को संपूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है कि कोरोना जैसे वायरस का पूरा विश्व समुदाय है वो भयभीत है, और उसको हम जैसे ही अपने मन में विचार करते हैं कि ऐसी महामारी की चपेट में अगर हम भी आ जाएं तो हमारा क्या होगा, क्योंकि इस अनिष्ट को नष्ट करने का कोई भी साधन नहीं है। और ऐसा हम अगर मन में सोचना शुरू कर दें और सोचते सोचते इतने ग्रसित हो जाएं, इतने पीड़ित हो जाएं कि मानसिक रूप से ही अस्वस्थ हो जाएं। कोरोना तो बहुत दूर का विषय है, हो या न हो वो तो अलग विषय है, लेकिन मन में ऐसी भय उत्पन्न हो जाए कि हमें हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमें भी तो, हमारे साथ क्या होगा, हम कैसे स्वस्थ हो पाएंगे या नहीं पाएंगे, संसार से विदा होना पड़ेगा। तो इस प्रकार की मनोविकारों की स्थिति है जो मन में उपस्थित होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे विकार को ही क्या कहते हैं? भय कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे विचार, ऐसी मनोदशा जो मन में स्थायी विराजमान हो जाती है वही क्या कहलाता है? भय कहलाता है। जिसका कोई उपचार नहीं होता, जिसकी कोई औषधि नहीं होती, कोई उपाय ही नहीं होता है। जैसे आगे देखिए, छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। जैसे छोटे बच्चों, हमने पिछला ही पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पाठ पढ़ा था अंतिम पद्य भाग का, उसमें हमने बचपन के बारे में पढ़ा था कि बचपन है वो कैसी चिंताओं से रहित, भय से मुक्त, निष्कंटक होता है। कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं जाता कि हमारे साथ क्या होगा, ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता, इतनी सोचने की क्षमता ही नहीं होती, वहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। और जब हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो क्या पता कितने कष्टों का सामना करना होगा, तब वो हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाएगा कि कष्ट आएंगे और कष्ट हम सहन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कार्य हमें करना ही नहीं चाहिए। तो बचपन होता है, उसमें कोई निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, मन है वो अस्थिर होता है, कभी कुछ ही विषय आता है, कभी कुछ ही विषय आता है। तो वहाँ कोई भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। जब हमारी हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेश कारिणी बातों का पता देने लगती हैं, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। कि जैसे ही हम युवावस्था को प्राप्त करते हैं, युवावस्था को प्राप्त होते ही हमारे मन में ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा कार्य हम करने में प्रवृत्त तो हो रहे हैं, लेकिन इस कार्य को करने से कितनी हानि होगी, कितना लाभ होगा, कैसे कष्ट होंगे, किस प्रकार से हो पाएगा। ऐसी बातें जब हमारे मन में उत्पन्न हो जानी शुरू हो जाती हैं तो वहीं क्या हो जाता है? भावी आपदा का हमें निश्चय होने लगता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा कष्ट हमें मिलेगा। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, तब हम दुखों से ही उसका सामना नहीं कर सकते, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भाव से चल सकता है। कि ऐसा अगर कष्ट आ रहा है तो हमें कैसे भागना चाहिए, कैसे उससे पीछा छुड़ाना चाहिए, उससे मुक्ति हमें कैसे मिलती है, उस विचार के विषय में भी हम सोचने लग जाते हैं। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। कि इस प्रकार के मन में जो विचार चलते हैं वही मनुष्य को प्रेरित करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप डर के ही, भय के ही विचार चले,
आपको प्रेरित करने वाले विचार भी आपके मन में चलते रहेंगे। अनेक ऐसे विचार भी मन में आते रहते हैं जो उत्साहित करते हैं। जैसे आप किसी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं, किसी को आदर्श मानते हैं, और उनके विचारों से प्रभावित होकर के आप इतने प्रभावित होते हैं कि आप आगे बढ़ने की भी प्रेरणा लेते हैं, तो वो आपको उत्साहित करने वाले भी होंगे। कुछ विचार ऐसे भी होंगे, जैसे ऐसे भयानक दृश्य आप देखते हैं, उन दृश्यों को देख करके आप उनको भुलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो दृश्य आपके मस्तिष्क में जब भी आएगा तब आप अपने आप को डरावना, भयभीत महसूस करेंगे और आपको विचलित करने वाला, उनको भुलाने का प्रयास करेंगे। और कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरित करने वाले होते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। और प्रेरित होने वाले दृश्यों को देखने के लिए बार बार आप उनको बार बार अपने मस्तिष्क में विचार करने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि वो आपके हमारे जीवन को क्या करने वाले होते हैं, प्रेरित करने वाले, प्रेरक होते हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है, कि संसार में लोग प्रसिद्धि को भी प्राप्त होते हैं। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रमाणिकता ही सिद्ध नहीं की, कि मन स्थिति का ही बोध नहीं होता है, अन्य ज्ञान भी होते हैं, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक व्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित होती है। कि संसार में, सांसारिक जीवन और साहित्य में भी सामंजस्य स्थापित होता है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी साध्य है। कि हम कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं, उस कार्य को इसलिए करते हैं कि मैं आनंद की अनुभूति, सुख होगा, कष्टों का सामना नहीं करने पड़ेगा। और वैसा अगर है तो उसके साथ में ऐसा भी हमारी मानसिकता होगी कि हमें भय से रहित भी होना पड़ेगा। कि हम जैसे मान लो हम एक तो यहाँ रहते हैं और एक कश्मीर में रहने का अवसर मिले, तो हम कश्मीर को पहले नहीं चुनेंगे, क्योंकि वहाँ हर वक्त आतंक का माहौल बना रहता है, भय बना रहता है। तो हम ऐसे वातावरण को चुनने का प्रयास करते हैं जहाँ भय से रहित हो। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे हमारा सुख निहित होता है। शारीरिक संतुष्टि है, शारीरिक सुख की बात होती है, कि हमें कष्टों का सामना न करना पड़े। तो कष्टों, जहाँ सुख की अनुभूति की बात होगी, उसके से पहले हमें भय से रहित भी होना होगा, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते, और शारीरिक सुख भोगने की आवश्यकताओं से हम कभी भी पीछे नहीं मुड़ सकते। अगर उससे पीछे नहीं मुड़ सकते तो हम हमेशा सुखों का उपभोग करने के लिए तैयार रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल पाठ को शुरू किया है। तो इसमें आपको लेखक परिचय है वो अपनी कॉपी में लिखना है। इस बात को आपको सबसे ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न लेखक परिचय से और उसके साहित्यिक परिचय के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दीजिए, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय का वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न है वो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए इस बात को आपको कॉपी में विशेष रूप से लिखना है, कॉपी में नोट करके रखना है।